मध्य प्रदेश के मुरैना में दो बड़े विमान हादसे। वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों का हादसा। सुखोई 30 और मिराज 2000 हादसे के शिकार। ग्वालियर से दोनों विमानों ने भरी उड़ान। झारखंड के धनबाद में अस्पताल में आग से डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 जिंदा जले। खुद को बचाने के लिए बाथटब में बैठे रहे डॉक्टर। लोग कहते रहे आ रहे। एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 75 रुपए का स्मारक सिक्का होगा जारी। 196 अधिकारी और कैडेट होंगे शामिल। पुलवामा के चुरसू से भारत जोड़ो यात्रा शुरू। राहुल की सुरक्षा में चूक को लेकर खड़गे ने शाह को चिट्ठी लिखी। कहा हस्तक्षेप करें। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा। धारा 144 लागू। कई छात्र हिरासत में। कल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भिड़े थे एसएफआई और एबीवीपी। सहयोगी समीक्षा बैठक आज। बजट प्रावधान के सापेक्ष में हुए व्यय की समीक्षा। 4 बजे मंत्री परिषद और 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। वहीं मुरैना में सेना के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए हैं। पुलिस फोर्स जंगल के लिए रवाना हो गए हैं। मुरैना के पहाड़गढ़ के जंगल में ये मिराज गिरा। आपको बता दें, पुलिस फोर्स जंगल के लिए रवाना। पहाड़गढ़ थाना इलाके के मानपुर ईश्वरा महादेव के जंगलों का मामला। आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हो गया मुरैना में, जहां पर 2 फाइटर जेट सुखोई और मिराज क्रैश हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई भी खबर अभी तक नहीं आई है। पुलिस फोर्स जंगल के लिए रवाना। साथ ही सुबह तड़के 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि मुरैना पुलिस यहाँ पर मौजूद है। साथ ही कई एयरफोर्स के बड़े अधिकारी भी यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मुरैना में सेना के 2 फाइटर जेट क्रैश, सुखोई और मिराज। पुलिस फोर्स जंगल के लिए रवाना। आपको बता दें कि अभ्यास करते समय यह हादसा हुआ। मुरैना में सेना के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं, सुखोई और मिराज। तो मुरैना में सेना के 2 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं, सुखोई और मिराज। आपको बता दें, अभ्यास करने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां घना कोहरा हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। हालांकि अभी खास क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, ये साफ नहीं हो पाया है। और पुलिस फोर्स जंगल के लिए रवाना कर दी गई है, जहां मुरैना में सेना के 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए। मुरैना के पहाड़गढ़ के जंगल में सुखोई और मिराज क्रैश हुए। आपको बता दें, कई अधिकारी यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं, कई वहां पर मौजूद भी है। हालांकि बताया यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो पायलट इसमें सवार थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। वो बाहर निकल आए हैं और किसी के जान माल का खतरा अभी तक इस खबर में सामने नहीं आया है। अच्छी बात यह भी रही कि ये प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुए जहां पर रिहायशी इलाका नहीं था, यानी घने जंगल थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन सुखोई और मिराज बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जलकर खाक हो गए। क्रैश होने के बाद इनमें तुरंत आग लग गई और कागज की तरह ये फाइटर जेट जल गए। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हो गया। पुलिस फोर्स जंगल के लिए रवाना भी हो गई है।
सुबह 5:30 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। और आपको बता दें कि इस तरीके के 2 बड़े हादसे हुए हैं आज, एक मध्य प्रदेश में तो दूसरा राजस्थान में। जहां मध्य प्रदेश की मुरैना में यह बड़ा हादसा हुआ, वायुसेना की सुखोई और मिराज क्रैश हुए, तो राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड विमान क्रैश हुआ। गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई, राख का ढेर बन गया। 2 लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि आज शनिवार को 2 बड़े हादसे हुए, 2 बड़े हवाई हादसे हुए, जहां एक मध्य प्रदेश तो दूसरा राजस्थान में। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, वहीं दूसरा हादसा राजस्थान में हुआ, भरतपुर में, जहां चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया और क्रैश होते ही उसमें भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि उस प्लेन में 2 लोग सवार थे, जिनकी अभी तक कुछ खोज खबर नहीं मिल पाई है। मुरैना में शनिवार सुबह तड़कर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया और आगे की कार्रवाई में जुट गया। वहीं आपको राजस्थान बता दें कि भरतपुर जिले के उज्जैन क्षेत्र में भी शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना का मिग विमान क्रैश हो गया और घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। संभावना जताई जा रही है कि यह विमान उत्तर प्रदेश के आगरा वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरा था। फिलहाल वायुसेना हादसे के कारणों का पता लगा रही है। ये हादसे के बारे में जो जानकारी हम दे रहे थे वो राजस्थान के भरतपुर में हुआ, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ, जहां सुखोई और मिराज इस हादसे का शिकार हो गए। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां डिफेंस पीआरओ कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि हादसा होने की सूचना मिली है। पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन इस विमान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नगला बीजा के ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार सुबह 10:30 बजे अचानक से आसमान से लहराता हुआ एक फाइटर प्लेन आबादी के बाहर गांव के खेतों में गिर गया। प्लेन क्रैश की आवाज से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। गांव के बाहर जगह जगह प्लेन के टुकड़े भी बिखरे पाए गए। साथ ही आपको बता दें, मुरैना में जो हादसा हुआ उसमें भी आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने आसमान में देखा कि किस तरीके से ये दोनों प्लेन क्रैश हुए और आग की चपेट में आ गए, यानी कि कागज के टुकड़े की तरह दोनों फाइटर जेट जलकर खाक हो गए। मुरैना में पहाड़गढ़ के जंगल में ये मिराज गिरा, जहां ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही ये दोनों प्लेन क्रैश हुए, एक के बाद एक वैसे ही दोनों प्लेन में आग लग गई और कागज के टुकड़ों की तरह ये प्लेन क्रैश हो गए, जलकर खाक हो गए। साथ ही आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में ये दोनों प्लेन क्रैश नहीं हुए, ये अच्छी बात रही। साथ ही जो पायलट थे इसमें सवार थे वो बाहर निकल कर आ गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं आज शनिवार सुबह 5:30 बजे मुरैना में यह हादसा हुआ। साथ ही राजस्थान के भरतपुर में 10:30 बजे प्लेन क्रैश हुआ। चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 2 लोग सवार थे और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ में देर रात एएमयू के हॉस्टल में पुलिस घुसी है। छात्रों ने यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र का निलंबन को लेकर छात्र गुस्साए छात्रों ने यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। एएमयू में लगाए गए धार्मिक नारे। जांच करने एएमयू के हॉस्टल में घुसी पुलिस का छात्रों ने किया जमकर विरोध। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने का वीडियो वायरल एएमयू का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो आपको बता दें कि जो वीडियो जिस बारे में हम आपको बता रहे हैं वो गणतंत्र दिवस पर वायरल हुआ था, जहां गणतंत्र दिवस की परेड के बाद एनसीसी कैडेट ड्रेस पहन करके एएमयू के छात्रों ने
धार्मिक नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और एएमयू प्रशासन से पुलिस ने ये मांग की थी कि आप इसमें हस्तक्षेप करके जो छात्र तिरंगे को हाथ में लेकर धार्मिक नारे लगा रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद एएमयू का एक छात्र जो नारे मुख्य रूप से लगा रहा था उसको निलंबित कर दिया गया और देर रात पुलिस ने एएमयू में गश्त की। पुलिस एएमयू हॉस्टल में एएमयू में घुसी और इसके बाद छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। एएमयू से आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें हैं जहां देर रात पुलिस ने एएमयू में गश्त की थी इसी पूरे मामले को लेकर और छात्रों में अपने सहपाठी के निलंबन को लेकर के गुस्सा है और उन्होंने यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये एएमयू के छात्र हैं जो यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो अलीगढ़ में देर रात एएमयू के हॉस्टल में घुसी पुलिस, जहां देर रात एएमयू के हॉस्टल में घुसी पुलिस। ये आपको तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये देर रात की तस्वीरें हैं जहां ये जो छात्र हैं ये यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये इसलिए ऐसे नारे लगा रहे हैं क्योंकि इनके साथ पढ़ने वाला छात्र निलंबित कर दिया गया था। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विश्व प्रताप, हम तस्वीरें देख रहे हैं और हमने वो भी तस्वीरें देखी थी जब गणतंत्र दिवस के मौके पर छात्रों ने धार्मिक नारे लगाए थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई और अब यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि हमेशा विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे जिस तरीके से छात्रों द्वारा जो नारे लगाए जा रहे थे उसके बाद में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है पूरे मामले का एक छात्र का तत्काल प्रभाव से निलंबन किया है। उसके अलावा 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई पूरे मामले को लेकर। और वहीं जो है अलीगढ़ पुलिस जो है किसी न किसी अनहोनी के चलते तो सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेने के लिए यूनिवर्सिटी में देर रात जो है यूनिवर्सिटी में पुलिस पहुंची। इसके बाद में छात्रों द्वारा पुलिस का विरोध किया गया और सीधे यूपी पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने इतनी देर रात गश्त की इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? साथ ही पुलिस ने क्यों गश्त की थी, क्योंकि छात्र जो निलंबित होना था उसको निलंबित कर दिया गया था। बिल्कुल, देखिए कि छात्र के निलंबन के बाद में जो एएमयू के जो छात्र हैं उनमें काफी रोष व्याप्त है। उसके अलावा उग्र प्रदर्शन भी वापस सैयद गेट पे उन एएमयू छात्रों द्वारा किया गया। तो किसी न किसी अनहोनी के चलते पुलिस जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएमयू इंतजामिया के अंदर जो है जांच पड़ताल करने पहुंची थी। उसी दौरान सैकड़ों की तादाद में वहाँ छात्र इकट्ठे हो गए और यूपी पुलिस मुर्दाबाद के वहाँ नारे लगाने लगे, जिसके बाद में जो है पुलिस वहाँ से वापस चली आई थी। जी बिल्कुल, कितनी देर तक आपने बताया कि प्रदर्शन भी किया गया, कितनी देर तक ये प्रदर्शन किया गया और साथ ही वहां पर यूपी पुलिस कितनी देर तक गश्त करती रही एएमयू कैंपस में? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से छात्रों का जो प्रदर्शन था कि वापस सैयद गेट पे छात्रों ने जिस तरीके से छात्र का निलंबन किया है तो छात्रों का सीधे तौर पे कहना है कि इस तरीके से जो है बीए का छात्र था वो प्रथम वर्ष का उसका जो निलंबन है उसे जो है एएमयू के छात्र जो है वो बता रहे हैं कि एएमयू अपनी जो है मनमानी कर रहा है। सीधे तौर पे उसी को लेके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सिविल लाइन पुलिस है उसने देर रात जो है एएमयू में गश्त की। उसके अलावा प्रोफेसर लॉज तक जो है पुलिस वहाँ पे पहुंची, तभी जो है छात्रों को सूचना मिली कि बिल्कुल विश्व, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एएमयू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ छात्र अपनी मनमानी पर उतरे हैं, साथ ही सहपाठी की निलंबन को लेकर के बेहद गुस्सा है। तो चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड से, जहां महिला मोर्चा धन्यवाद समारोह चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं? आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सब लोगों ने जो यहाँ पर सभी लोगों ने उपस्थित होकर और विशेषकर से हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे धन्यवाद करने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए आप सब यहाँ एकत्र हुए। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये पूरे हमारे प्रदेश की
संपूर्ण मातृशक्ति का सम्मान है। आप सभी के चेहरों की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर मुझे सच बताऊं तो बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब इतने खुश हो, और खुशी का कारण भी है। वैसे बहुत मुश्किल से ये काम काफी कठिन था। पहले हम लोगों ने जैसे ही यहाँ से उच्च न्यायालय का फैसला आया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी काफी संघर्ष हम लोगों ने किया। लगातार इसकी मॉनिटरिंग करी, और कुछ लोग तो समय समय पर जो जरा सा भी कुछ कोर्ट भी कोई निर्णय लेता है उसको भी सरकार के ऊपर थोप देते हैं। क्योंकि कोर्ट एक स्वतंत्र इकाई है, उस पर उनके अपने निर्णय होते हैं, अपनी कार्यप्रणाली होती है, वहां पर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, उसके बाद जो भी डिसीजन आता है। उस समय भी एक बहस छिड़ गई, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि हम मातृशक्ति के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम विधेयक के रूप में भी इसको लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी। सरकार वहां पर एसएलपी के माध्यम से गई, और हमने वहां पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया। तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए। और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया, और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया, और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई भी देता हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आप ही सब लोगों से ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार का जो काम था, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी था। जैसा अभी नेहा ने कहा कि दिल्ली में, बम्बई में, अन्य शहरों में बहुत जो हमारी जहाँ का एक पहले से ही उस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिलता है उनको बचपन से, वहाँ की महिलाओं को, मातृशक्ति को। हमारे यहाँ तो बड़ा कठिन है, दुर्गम है, और मैंने तो स्वयं देखा है कि हम लोग कब पैदा हुए होंगे हमें पता नहीं। कई बार जो ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि आप अपना वो बताइए मुझे। मैं सच बताऊं तो मेरी जो कुंडली है उसमें जो तिथि, समय, दिन पता ही नहीं, पता नहीं कितने प्रकार की घूमती रहती है। तो कई बार मुझे जब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लोग मिल जाते हैं तो वो कहते हैं बताइए, और कुछ भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं कहता हूँ महाराज आपको मेरी जन्म तिथि सही वाली पता तो होगी नहीं। क्यों नहीं पता होगी? अब कब पैदा हुए हम लोग गाँव में? हाँ, कभी कहते थे कि वो भैंस चिल्ला रही थी, खाना खाने के इतने घड़ी बीत गए थे, रात यहां पहुंच गई थी, चंद्रमा वहां दिखाई दे रहे थे, तब पैदा हुए। तो आज भी हमारे यहाँ का जीवन इसी प्रकार से है। कितनी बार तो आज भी मैं देखता हूं, और उस समय तो मैंने देखा है नजदीक से, अपनी माँ को भी देखा, पीछे से बच्चे को यहाँ बांधा ऐसे, और फिर घास काटने जाती थी जंगल में। एक बार तो मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में, मुझे याद है भी, मैं 4 साल का रहा हूँगा, 4 या 5 साल का मुझे याद है भी। लेकिन मैं माताजी के साथ अपने मामा के घर जा रही थी। वो इतनी दूर है, कई घंटों लगते होंगे, मुझे लगता है 5, 6, 7, 8 घंटे लग जाते होंगे पैदल। तो वो आगे जा रही थी, तो एक रास्ते में जो है छोटी सी गाड़ आ गई। हाँ,
गाढ़ सब समझ रहे हैं? चलने वाला पानी था तो गाढ़ हुआ, गधेरे में तो पानी रुका रहता है ना। हाँ, चलता उसको गाढ़ कहते हैं। छोटा नाला जैसा, नाले से थोड़ा बड़ा। तो उसको पार कर रहे थे, माता जी तो आगे निकल गई, अब मैंने भी कूद मारी और मैं गिर गया उसमें। मेरे यहाँ पर चोट लग गई है, अभी भी मेरा निशान है यहाँ। और कोई डॉक्टर नहीं, नेहा तुम लोगों ने तो खुद डॉक्टर देखे होंगे एक से एक। अभी तो छोटा सा कुछ एक छोटी सी कांटा भी लग जाता है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। यहाँ पर घाव हो गया और मुझे याद है कुछ नहीं, वो माता जी ने अपनी धोती फाड़ी, उसी को बांध दिया मेरे से और उसे ठीक हो गया, मैं कुछ नहीं लगाया उसके बाद। तो ऐसे बच्चे पले बड़े तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी और बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं पहले दिन से इस बात पर अडिग था कि ये हमारा आरक्षण बहाल होना चाहिए। इसके लिए चाहे जो भी करना हो, जितना भी आगे जाना पड़ेगा, हमने तय किया था कि हमारी बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी, सबको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। सबको, जो हमारे यहाँ नया जमाना है, उस नए दौर में आगे आना है। और हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से ये काम हो गया, क्योंकि सरकार भी आपकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं और भगवान की कृपा से काम हुआ। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी आप देखें कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया, और जिसके कारण से एक बड़ा जो अनुपात था वो काफी अनबैलेंस्ड हो रहा था, असंतुलन हो रहा था। एकदम से कहीं 700 बेटियों पर 1000 का रेशियो आ रहा था, कहीं तो 700 से भी नीचे आ रहा था, कहीं उससे भी नीचे आ रहा था। उसके कारण से जब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया तो आज देश के अंदर लगातार ऊपर आ गया अनुपात, लोगों के अंदर जागरूकता गई, बेटियों के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उज्ज्वला योजना पहली बार प्रधानमंत्री जी लेकर आए। पहले क्या था, धुआं, लकड़ी लाना, जंगल से इकट्ठा करना, कितनी परेशानियां। और एक दिन में ही पता नहीं कितने 200-300 बीड़ी सिगरेट का जितना धुआं होता है उतना पेट के अंदर चला जाता था, आंखों में चला जाता है। तमाम प्रकार की बीमारियां। आज 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिल गया है। वहीं अभी आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान, कितनी जगह मैंने देखा, क्योंकि मैंने स्वयं ग्रामीण जीवन भी जिया है, देखा है नजदीक से। अगर किसी को शौच आनी हो माता बहनों को, तो वो सवेरे से लेकर शाम तक का इंतजार करते थे कि शाम होगी तब जाएंगे। जगह ही नहीं मिलती थी। नए दौर में तो चूंकि काफी सुविधाएं बढ़ गई हैं, अपन और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि घर घर शौचालय बनाने का काम, स्वच्छ भारत अभियान चलाकर अनेकों योजनाएं। आज आयुष्मान भारत योजना है। आयुष्मान भारत योजना भी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में हम सोचे हैं कि पहले के समय में कोई बीमार हो जाते थे, कोई बुजुर्ग बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, बिल बनता था पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 20,000, तीसरे दिन 30,000, फिर 40,000 और बढ़ता जाता था। जब 4-5 दिन हो जाते थे तो वो बुजुर्ग अपने बेटे से खुद ही कहना शुरू कर देते थे, बेटा मुझे घर ले चलो। अस्पताल कितना खराब लगता है, किसी को अस्पताल न जाना पड़े, हम तो ये कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे गरीब जिनको कोई स्वास्थ्य की गारंटी नहीं थी, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए भी
ये योजना चलाई और 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर मुफ्त इलाज की सुविधा की गारंटी दे दी। एक तरह से आप कहिए कि बीमा दे दिया, अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, अभी कोरोना महामारी हुई, आप सोचिए कि आज पूरी दुनिया के दूसरे देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना का उनको वैक्सीन भी नहीं लग पाई कई जगह को, और यहाँ 230 करोड़ लोग, 230 करोड़ डोज है अभी तक लग गई है। पहली डोज मुफ्त में, दूसरी डोज मुफ्त में, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में। आप सोचिए कि अगर डोज नहीं लगी होती तो क्या हम लोग यहाँ बैठ पाते अभी? और जब पूरी दुनिया अपनी क्राइसिस में जूझ रही है, बड़े बड़े देश, तब हमारी अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर से भी ऊपर थी वो 5वें नंबर पर आ गई। ये सब हमारा चमत्कारिक जो नेतृत्व है, और नेतृत्व ही नहीं, मतलब उनके अंदर वो जीवन उन्होंने जिया है। कल अगर आप लोगों ने परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री जी की कल सुनी हो, तो वो बात बोल रही थी जो हम लोग बचपन में सोचते थे कि हमको कोई ऐसा बताने वाला होता। उन्होंने एक शब्द लाए थे कि उमंग से उत्कृष्ट तक पहुंचना है। जब बच्चे जो है किताब पढ़ते हैं, कई बार उनके बोरिंग सब्जेक्ट आ जाता है तो उनकी उमंग क्या, उत्साह क्या, सब कम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे नहीं लेना है, 3 घंटे अगर पढ़ना है, 3 घंटे का टाइम टेबल, हम लोग भी टाइम टेबल बनाते थे, आप लोग भी, सब लोगों ने बनाया होगा। हम सोचते थे दिन में हमको 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। नया तुमने बनाया कभी ऐसा टाइम टेबल? हम बनाते थे टाइम टेबल कि 8 घंटे तक पढ़ना है, पूरे दिन भर का हिसाब निकालते थे, कभी 10 घंटे पढ़ना है। नींद लग जाती थी किताब पढ़ते पढ़ते, उसी सो जाते थे। तो कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बच्चों को बताया, जिस प्रकार से परीक्षा पर उन्होंने चर्चा करी, क्या मतलब अद्भुत था। एक एक बिंदु का इस प्रकार से बच्चों का मार्गदर्शन किया उन्होंने कि इससे पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार का जीवन किया। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं बनाई। गरीबों के लिए देखिए, कोरोना में गरीब हमारे जो है वो रह जाते, भूखे न रहें, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, कोई अन्न के बिना न रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, और उस गरीब कल्याण अन्न योजना से अभी तक भी, मार्च 2020 में योजना चली, मार्च 2020 के बाद 20 में पूरी चली, 21 में चली, 22 में चली, अब वो 23 तक भी जो है पूरे साल भर के लिए जो है उसको आगे बढ़ा दिया है, उससे आगे भी बढ़ जाएगी। तो ये सोच हमारी जो है ये दर्शाती है कि देश का नेतृत्व किन हाथों में है। तो आप उत्तराखंड से तस्वीरें देख रहे थे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को सम्मान दे रहे थे। साथ ही उन्होंने जो कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ परीक्षा पे चर्चा, उसको लेकर के भी कई अहम बातें करी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।